अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस। जो सेंटेंसेस मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ, इन सेंटेंसेस से बाहर प्रेजेंट सिंपल टेंस के हवाले से कोई भी सेंटेंस आपके बोर्ड के पेपर में नहीं आएगा। आपके जितने भी पंजाब के बोर्ड्स हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, जो क्वेश्चंस मैं आज करवाऊंगा, जो सेंटेंसेस मैं करवाऊंगा, इनसे बाहर कोई भी नहीं आएगा। सबसे पहली बात यह है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को पहचानेंगे कैसे। तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही राइट्स अ लेटर। देखें, प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक ही निशानी है और वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब भी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। या हम कहते हैं कि ही डज नॉट राइट अ लेटर। तो इसमें भी देखें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आई हुई है और डज भी। ठीक है, तो डज भी प्रेजेंट सिंपल टेंस की निशानी है। या हम इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना देते हैं, जैसे डज ही राइट अ लेटर। ये सेंटेंसेस शो कर रहे हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के लिए मसला होता है वो ये होता है कि भाई एक्टिव वॉइस सेंटेंस है या पैसिव वॉइस है। तो हम बात कर लेते हैं कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, इसको हम किस तरह से पहचानेंगे। देखें, पैसिव वॉइस सेंटेंस की एक निशानी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कि पैसिव वॉइस सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जिसको हम V3 कहते हैं, या इसमें बाय भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखें इन सेंटेंसेस के अंदर क्या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है? बिल्कुल भी नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो ये क्या होगा? एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को पहचानने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और जो पैसिव वॉइस होगा उसके अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। चलें, तो अब इन सेंटेंसेस को हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। उसके बाद मैं आपको वो जो इंपॉर्टेंट 3 सेंटेंसेस हैं जो कि बोर्ड के पेपर में 100% आते ही आते हैं, वो भी आपको समझाऊंगा। देखिए, तो ये हमारे सामने सेंटेंसेस मौजूद हैं एक्टिव वॉइस। अब हमने इधर इनके बनाने हैं पैसिव वॉइस। बहुत ही आसान है एक्टिव का पैसिव बनाना। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने लगा हूं कि आपने ना वर्ब को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस के अंदर एक्टिव पैसिव बनाते हुए। वर्ब हमारे पास है राइट, और जो भी वर्ब हो आपने उससे 2 क्वेश्चन पूछने हैं। पहला क्वेश्चन आपने पूछना है व्हाट, और दूसरा आपने पूछना है होम। व्हाट का मतलब होता है क्या, ठीक है, और होम का मतलब होता है किसको, किसकी, या किसके। अब देखें, हमने वर्ब से जब पूछना है ना, ही राइट्स वो लिखता है, व्हाट वो क्या लिखता है, तो हमारे पास आंसर क्या आता है? अ लेटर। यही आंसर आता है ना। तो पैसिव वॉइस बनाते हुए जो व्हाट का आंसर होता है उसको आपने सेंटेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंस के स्टार्ट में लिख लेना होता है। तो हम कहते हैं कि अ लेटर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो हमने पहले लिखना होता है, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे लेके आना होता है, उसके हवाले से बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती है कि भाई हम सब्जेक्ट, यानी बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ एक वर्ड ढूंढते रहते हैं कि एक वर्ड होगा तो हम लिखेंगे, एक वर्ड को शुरू में लिखा जाएगा। नहीं, बल्कि ये एक वर्ड भी हो सकता है, 2 वर्ड्स का ग्रुप भी हो सकता है, 3 वर्ड्स का, यहाँ के 4 वर्ड्स का भी ग्रुप हो सकता है। बस आपने याद रखना है कि आपने फर्स्ट जो वर्ब होगी उससे ये 2 सवाल पूछने हैं। इन दोनों सवालों में से किसी भी सवाल का जो जवाब होगा उसको आपने पैसिव वॉइस सेंटेंस के शुरू में लिख देना है। ही राइट्स वो लिखता है, क्या लिखता है? जवाब आता है अ लेटर, तो हमने लिखा अ लेटर। चलें जी, तो अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? इज, एम और आर का यूज करते हैं, ठीक है, और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी करते क्या है हम कि V1 को, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम चेंज कर देते हैं इज, एम, आर प्लस V3 में। तो अब यहाँ पे देखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है राइट, तो हम राइट को क्या बना देंगे? थर्ड फॉर्म राइट की क्या होती है? रिटन। लेकिन उससे पहले हम इज, एम या आर लगाएंगे। आ लेटर है तो इसके साथ लगेगा इज। आ लेटर इज रिटन बाय, और देखें अब ये अ लेटर इज रिटन, यहां से इसके बाद ये वर्ब तो आ गई, यानी जो हमने सब्जेक्ट लिखा है। अब ये जो ही है ये स्टार्ट में आता है
तो इसकी सब्जेक्टिव केस होती है, यानी ही रहता है। लेकिन जब इधर जाता है तो एंड पे जाता है, जब पैसिव वॉइस में तो हम इसको एंड पे लेके जाते हैं, तो ये बन जाता है हिम। और इससे पहले बाय भी लगाया जाता है। अब अगला सेंटेंस देखें, ही डज नॉट राइट अ लेटर। ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो मैंने कहा था फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इज एम आर में चेंज कर देना है और साथ में उसको थर्ड फॉर्म बना देनी है। ही डज नॉट राइट अ लेटर, तो क्या होगा जी? राइट लिखता है क्या? अ लेटर। हम कहेंगे अ लेटर इज, और ये नॉट इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद। अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। डज ही राइट अ लेटर, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? राइट लिखता है क्या? अ लेटर, तो हम कहेंगे अ लेटर। मगर यहां पे एक बात ध्यान में रखनी है कि जब डज शुरू में आ जाए तो हम इज एम आर जो है उसको भी शुरू में सेंटेंस के लेके आते हैं। इसलिए अ लेटर से पहले हम क्या लिखेंगे? या इज लिखेंगे, या एम लिखेंगे, या आर लिखेंगे। अ लेटर से पहले क्या आता है? इज। तो हम कहेंगे इज अ लेटर। बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहता है, रिटन बाय हिम। उम्मीद करता हूं आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होंगी। अब हम रियल सेंटेंसेस जो कि आपके एग्जाम में आएंगे उनकी प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात आप अपनी खोपड़ी में डाल लें, यानी अपने दिमाग में बिठा लें कि सबसे पहले एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो काम करना है वो है आपने वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। देखें, वर्ब हमारे पास यहाँ पे द गोट गिव्स मिल्क, यहाँ पे गिव्स है। मीडिया हेल्प्स पीपल, हेल्प्स है। ओके, वी यूज मिल्क, यूज यहाँ पे है, हम दूध इस्तेमाल करते हैं। खुर्शीद हेल्प्स, खुर्शीद हेल्प करता है। मदर लव्स, अम्मी मोहब्बत करती है, लव्स वर्ब है। द बॉय मेक्स, लड़का बनाता है, ठीक है। और क्रीम क्लीन्स, क्रीम क्लीन करता है यानी साफ करता है। तो वर्ब को आपने आइडेंटिफाई करना है और फिर आपके लिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और वर्ब से आपने सवाल पूछना है क्या? द गोट गिव्स, बकरी देती है क्या? बकरी देती है जी, आंसर आता है मिल्क। तो मिल्क को आप लगाएंगे स्टार्ट में, मिल्क। और अब देखें, प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैंने कहा था कि पैसिव वॉइस बनाते हुए इज, एम या आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है लेकिन इससे पहले मिल्क है, मिल्क के साथ हम लगाएंगे मिल्क इज। और गिव की थर्ड फॉर्म क्या है, जल्दी बताएं? गिवन। ओके, तो हम लिखेंगे गिवन, मिल्क इज गिवन। और उसके बाद जो द गोट है, यानी वर्ब से पहले वाला जितना पार्ट होता है इसको एंड पे ले जाते हैं, ठीक है। तो एंड पे ले जाने से पहले इस पार्ट को, यानी एंड पे ले जाने से पहले हम लगाते हैं बाय, बाय द गोट। तो द गोट गिव्स मिल्क, मिल्क इज गिवन बाय द गोट। अगला सेंटेंस हमारे पास है हेल्प्स, मदद करता है। मीडिया हेल्प्स, मीडिया मदद करता है। तो भाई क्या क्या करता है, ये तो सवाल ही नहीं बनता क्या मदद करता है, बल्कि सवाल ये बनता है कि किसकी मदद करता है। हुम, मैंने कहा था आपने हुम पूछना है इससे। पीपल, लोगों की। तो हम पीपल को पहले लिखेंगे, पीपल, पीपल लोग, लोग इस पीपल के साथ हमेशा आर आता है, ठीक है। पीपल आर, हेल्प को चेंज कर देंगे थर्ड फॉर्म में हेल्प्ड। पीपल आर हेल्प्ड बाय, किसके किसके जरिए मदद की जाती है जी? बाय मीडिया। वर्ब से पहले वाला पार्ट है मीडिया, मीडिया को उधर लिख देंगे, बाय मीडिया। और ये वाला पार्ट जो है ये एंड पे ही लिखेंगे, टू शेयर नॉलेज। अगला सेंटेंस बहुत आसान है, वी यूज, हम इस्तेमाल करते हैं। हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो भाई हम दूध इस्तेमाल करते हैं, मिल्क यूज करते हैं। तो मिल्क को हम लगाएंगे सेंटेंस के स्टार्ट में, मिल्क इज, मिल्क के साथ इज लगता है ना, ऊपर भी इज लगाया था। मिल्क इज, यूज को बना देंगे थर्ड फॉर्म यूज्ड, मिल्क इज यूज्ड। अब आपने ये वाला जो पार्ट है ये सारा पहले लिख देना है, मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग चीज, चीज। ओके, मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग चीज। अच्छा, अब ये वाला जो है इसको हम एंड पे लेके जाएंगे, लेकिन ये वी है, वी को जब हम एंड पे लिखते हैं तो इसको हम अस बना देते हैं, बाय अस, बाय जरूर लगाना है। आगे है खुर्शीद हेल्प्स, खुर्शीद मदद करता है। किसकी मदद करता है? तो आयशा की। तो आयशा को हम ले आएंगे स्टार्ट में, आयशा इज
हेल्प को बना देंगे हेल्प्ड। आयशा इज हेल्प्ड बाय खुर्शीद। अब अगला सेंटेंस देखें, यहां पे आ रहा है लव्स, द मदर लव्स, अम्मी लव करती है, मोहब्बत करती है, किससे? द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन को आप लेके आएंगे सेंटेंस के स्टार्ट में, द चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के साथ आर लगाएंगे, द चिल्ड्रन आर, हेल्प को क्या बना देंगे, सॉरी लव को क्या बना देंगे, लव्ड। द चिल्ड्रन आर लव्ड बाय द मदर। ठीक है, कल्ला मदर नहीं, अकेला मदर नहीं लिखना, बल्कि द मदर लिखना है, द मदर, MOTHE मदर। अगला सेंटेंस है द बॉय मेक्स, लड़का बनाता है, क्या बनाता है जी, द पिक्चर। तो द पिक्चर को सेंटेंस के स्टार्ट में, द पिक्चर, वर्ब की मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेड। द पिक्चर इज मेड, पिक्चर के साथ इज आएगा, द पिक्चर इज मेड बाय द बॉय। ये वर्ब से पहले जो पार्ट होता है उसको हम बाय से पहले लगाते हैं, बाय द बॉय। अगला सेंटेंस देखें, क्रीम क्लीन्स, क्रीम साफ करता है, क्या साफ करता है, हिज टीथ, अपने दांत। तो हिज टीथ हम सेंटेंस के स्टार्ट में लाएंगे, हिज टीथ आर, टीथ के साथ आर लगेगा, हिज टीथ आर, क्लीन को क्या बना देंगे, थर्ड फॉर्म क्लीन की क्या होती है, क्लीन्ड। हिज टीथ आर क्लीन्ड बाय क्रीम, क्रीम। तो इस तरह से आप एक्टिव वॉइस ये वाले सेंटेंसेस अच्छे तरीके से कर लें और इनके पैसिव कर लें, तो आपके पेपर में इनमें से जरूर क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपको पैसिव से एक्टिव कैसे बनाना है ये बताता हूं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना सिखाता हूं प्रेजेंट सिंपल टेंस के। देखें, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि आपने ये देखना है कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और प्रेजेंट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। देखें, इज मेड, ये इस बात को शो कर रहा है कि ये एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है। देखें, आपने सेंटेंस शुरू कैसे करना है, बाय के बाद जो भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसको आपने पहले लिखना है। तो बाय के बाद है द बॉय, एक्टिव वॉइस बनाते हुए द बॉय पहले आएगा। और क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और उसके एक्टिव वॉइस में डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, इसलिए इसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर देंगे, V1 में चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा मेक। तो द बॉय मेक, और बॉय सिंगुलर नाउन है इसलिए एस भी लगेगा। द बॉय मेक्स, लड़का बनाता है क्या, ये वाला जो यहाँ पे शुरू में आया हुआ है, इसको जब हम एक्टिव वॉइस में लेके जाएंगे तो ये एंड पे चला जाएगा। द पिक्चर, द पिक्चर। अगला सेंटेंस हमारे पास है आयशा इज हेल्प्ड बाय खुर्शीद। बाय के बाद जो भी वर्ड हो उसको एक्टिव वॉइस बनाते हुए हम पहले लगाएंगे। तो खुर्शीद, खुर्शीद, खुर्शीद के बाद हमने ये देखें, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, इज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको हमने बना देना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्प बन जाएगा, खुर्शीद हेल्प। और खुर्शीद सिंगुलर नाउन है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसके साथ हम फिर वर्ब के साथ एस लगा देंगे, हेल्प्स आयशा। ठीक है, ये जो शुरू में आया हुआ है इसको फिर हम एंड पे ले जाएंगे, आयशा। समझ आ रही है ना? आगे देखें अब, एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। ठीक है, बाय के बाद क्या आया हुआ है, हर। अब देखें, हर जब पैसिव वॉइस में होता है तो हर होता है, लेकिन एक्टिव वॉइस में जब हम इसको यानी सेंटेंस के एंड पे हो तो हर होता है, लेकिन जब हम इसको सेंटेंस के हमने क्योंकि शुरू में लिखना है तो शुरू में जब लिखते हैं तो इसको शी बना देते हैं, तो हम इधर लिखेंगे शी। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, लाइक बन जाएगा, शी लाइक। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम एस या एस लगाते हैं, शी है इसलिए इसके साथ एस लगाएंगे, शी लाइक्स एप्पल्स। ठीक है, ये जो शुरू में आया हुआ है पैसिव वॉइस के, वो एक्टिव वॉइस के एंड में चला जाएगा, एप्पल्स। आगे देखें, हर चिल्ड्रन आर लव्ड बाय हर। हर चिल्ड्रन आर लव्ड बाय हर, हर जो है इधर भी हर आया था तो हमने उसको शी में चेंज किया था, इसलिए यहाँ पे शी आ जाएगा, शी, और ये लव बन जाएगा और शी के साथ एस भी लगेगा, शी लव्स किसको, इससे पहले जो भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसको हमने एंड पे ले जाना है, हर चिल्ड्रन, हर चिल्ड्रन। आगे देखें, शी इज हेल्प्ड बाय हिम। अब यहाँ पे बाय के बाद हिम है, हिम को हमने शुरू में लिखना है तो ये ही बनता होता है, जैसे हार शुरू में लिखते हैं तो शी बनता है और हिम जो है ये ही बनता है, ही। और हेल्प, हेल्प्ड को हेल्प्स में चेंज कर देंगे, हेल्प्स
शी जो है, अब क्योंकि यहाँ पे शुरू में जब भी शी आता है सेंटेंस के तो शी रहता है, लेकिन एंड पे जाता है तो ये हर बन जाता है। शी हेल्प्स हर। आगे हमारे पास सेंटेंस है 5 वीडियो फिल्म्स आर बॉट बाय हर। 5 वीडियो फिल्म्स, तो अब हर है यहाँ पे तो इसको हम शी में चेंज करेंगे। शी बॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है बाय की, इसलिए हम यहाँ पे बाय लिखेंगे। शी बायज, वो खरीदती है 5 वीडियो फिल्म्स। मैंने आपको कहा था ये इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले जितना भी पार्ट ऑफ सेंटेंस हो उसको हम एंड पे ले जाते हैं। 5 वीडियो फिल्म्स, 5 वीडियो फिल्म्स। देखिए मैंने ज्यादा आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसके चक्कर में नहीं डाला, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में उलझ के रह जाते हैं। आपने यही ध्यान में रखना है, पहला वर्ड एंड पे चला जाना है, एंड वाला शुरू में आ जाना है, मगर वर्ब से आपने पूछ के वो वर्ड्स जो है वो चेंज करने हैं। वर्ब से क्वेश्चन पूछना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते हुए, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस चेंज करते हुए। तो जो सेंटेंसेस ये मैंने आपको 10-11 करवाए हैं, इन्हीं में से आपके बोर्ड के पेपर में 1-2 सेंटेंस लाजमी तौर पे आएगा। और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिखाऊंगा। इस तरह 1 बाय 1 मैं आपको सारे टेंसेस बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।